जाने जाना रब दा फैसला। दद्दू बस भी काटे बुरा लगता है। जिसने सफीउल्लाह को पसंद करना था कर लिया। लास्ट पोस्ट में कितने आपके ट्रैफिक इकट्ठा हो गया था। बात है फिर दद्दू हैंडसम की, मामूली बात नहीं है। हमने खूने जिगर पिलाया है टिकटॉक की ऐप को। बाजी पोस्ट डिलीट हो गई। कौन सी पोस्ट? एक डिजर्विंग स्टूडेंट की फीस के लिए मैंने लिखा था यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, उस पोस्ट की बात करिए। यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ये क्या कर रही है? ना तुम अपनी ज़ॉम्बी वायरस की जहानत पे शक कर रही हो? अरे वो कौन सा पेज है, कौन सा ऐप है जहां हमारा ज़ॉम्बी वायरस नहीं घुस सकता? ट्रू। ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपकी पोजीशन की खुशी में। थैंक यू सो मच। लगता है सदमे का असर दिमाग पर हो गया। ज़ॉम्बी वायरस? चुन चुन के कुछ गोल गोल सी मसालेदार बोटियां डालो मेरे पास है। इस कढ़ाई के साथ मैं वो इंसाफ करूंगा जो अल्लाह ने हमारी नेहा उस्ताद के साथ किया है, इंशाल्लाह। भाई ये ले जाना। भाई वाह, है क्या गला हुआ गोश्त है भाई। बोटियां चेक करो कैसी रेशा रेशा हुई हुई है। वाह, ये ऐसी कढ़ाई वाकई नहीं खाई। क्या जायका है गोश्त का, माशाल्लाह। किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको? बड़ा लंगर लगा रखा है, कोई ऑफर शॉफर चल रही है क्या? अल्लाह का बड़ा करम है। असल में तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आने की खुशी में सरमद भाई ने 70% का डिस्काउंट रखा है और मुझसे ये स्पेशल कढ़ाई बनवाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। वाह आदम भाई, मुझे तो लगता है आपने बहुत स्पेशल रेसिपी यूज की है। ऑफ कोर्स, अब बस खोल कर खाएं, अपना ही रेस्टोरेंट है। और महा, आपने थोड़ा और लेना है। इसमें तो बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं। 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेगा योगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है महा, बस मेरे कहने पर ना 2 बोटियां खाए, मजा ना आए तो पूरा लंच फ्री। अरे आदम खोर, अब तुम यहाँ से जाओगे तो हम खुल के खाएंगे ना। अरे मैं जाता हूँ। अब बस ये 2 बोटियां नेहा की कामयाबी की खुशी में, और दद्दू 2 आपके लिए। एक मिनट, ये कुछ चरसी कढ़ाई तो नहीं है? तो भांग शांग तो नहीं डाल रखी है इसमें? तो वाकई बहुत मजे की है। भाई वाह, जन्नत का लग रहा है। भाई वाह वाह, आफरी आफरी, ऐसी कढ़ाई कभी खाई ही नहीं। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, जुमेरा बीच और ये दुबई फाउंटेन तो जरूर देखना है मैंने। हाँ, अरे ये दुबई का फ्लावर गार्डन कैसे भूल सकता हूँ मैं। आंखें किराए पे दे दी हैं क्या? हाँ, जाकर कर ली वसूली वहां से भी। ऐसी कौन सी वसूली कर ली मैंने तुम लोगों से जो हर वक्त ताने देते रहते हो मुझे? कोई जगह छोड़ी भी है आपने? तो बहुत सी जगह मैं भूल भी चुकी हूँ। तुम्हारा घर ही छोड़ के चला जाऊंगा मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। हमारे जितना हौसला किसी में नहीं है जो आपको रख ले। अब की बार कुछ बनकर ही आऊंगा, देख लेना। हाँ, आप इंसान बन जाइए, घर के आधे मसले हल हो जाएंगे। आधे नहीं, तुम्हारे घर के पूरे मसाइल हल कर दूंगा यूं चुटकी बजाकर। एक बार बस जाने दो मुझे, देखना क्या बन के आता हूँ मैं। हाँ। अरे क्या कोई नया खन्नास समाया है सर में? तो कब तक सुनूं मैं हडहरामी के ताने? हम भी तो बर्दाश्त करते आए ना आपकी बेरोजगारी के सजाब को। बस सारे मसलों का हल मेरा एक दुबई का फेरा हो जाने दो बस। अरे क्या कुछ स्मगलिंग करने जा रहे हैं क्या? अस्तगफिरुल्लाह, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब मैं वाकई में कुछ करके दिखाऊंगा। जलते हैं मुझसे बस सब, कामयाब देखना ही नहीं चाहते। देख लेना, आपके मैं गया तो इन जगहों के साथ साथ बहुत कुछ करके आऊंगा वहां से। हाँ,
बस अपना आप मत दिखाइएगा, बाकी हम सब मैनेज कर लेंगे। हाँ ठीक है, वक्त आने दो, फिर सब आगे पीछे घूमते नजर आएंगे मेरे। भाई मान गया मैं, जायका तो खत्म है सुल्तान के बेटों में। आज तो मैंने भी अपनी डाइट की ऐसी की तैसी कर दी दद्दू। भाई एक चीज तो कंफर्म है, जिंदगी भर में आदम को कुकिंग में नहीं हरा सकती। आप सबने तो बिल्कुल दीदों की तरह चट की है अपनी प्लेट्स। और तुमने इतने कमाल की। अच्छा, अभिमान से बताएं किस किस को मेरे हाथ की कढ़ाई पसंद है। भाई कमाल, मतलब टू गुड, जबरदस्त। इसकी रेसिपी आप मुझे भी बताएं, मैं घर जाके ट्राई करूंगी। हाँ देखिए ये डिश जो है ना, ये घर पे नहीं बन सकती। अच्छा ओ, आपका 70% डिस्काउंट के साथ बिल। सिर्फ 2000 रुपीज। 2000 ओनली। हाँ चले, मैं ये पैक करवा के, ये आपने तो और कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं भाई, तुमने इतनी बेस्ट चीज हमारे सामने रख दी, कुछ और खाने को दिल ही नहीं चाहा। वैसे बात तो ये मटन था या बीफ? दद्दू असल में ये एक बहुत स्पेशल कढ़ाई है, ये ना खास मेहमान के लिए मैं मंगाता हूँ गोश्त। हाँ मगर गोश्त था किस चीज का? अच्छा पहले ये बताएं, आपको कोई फीलिंग हुई? कोई अच्छी सी फीलिंग, अजीब सी फीलिंग? मतलब क्या है इस बात का? मतलब ढैंचू करने का दिल चाह रहा है? हाँ ढैंचू का कढ़ाई से क्या ताल्लुक? हाँ दद्दू, बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे मुर्गी का होता है ना वो कुकड़ू से। देखो यार, नहीं यार, तुमने हमें खोता कढ़ाई तो नहीं खिलाई है ना? दद्दू अब जबरदस्ती का 70% डिस्काउंट कवर तो करना था, और टेंशन ना लें, तो आधा घंटा मैंने भुना है, वो भी देसी घी में, और फिर मसाला लगा के आपको सर्व किया। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको बताऊं, तुमने खोता कढ़ाई खिलाई हमें। हाँ बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि ये खोता कढ़ाई खाने वालों की शक्लें कैसी होती है। वैसे हैरत है, किसी एक को पता नहीं चला। पर दद्दू जैसे आपकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट लग रही है। क्या उल्टी आई है? उल्टी? अब कहाँ जा रहे हैं? अब पैक करवा के तो लेके जाएं। कहाँ जा रहे हैं? वापस आए। 70% डिस्काउंट। आशा, वो क्यूट वाला गधा कहाँ गया? लगता है हम पे कुर्बान कर दिया। तू बहुत तबीयत खराब हो रही है। गधे ने हमें गधा बना दिया। तू प्लीज नाम मत ले। मेरा तो बहुत दिल खराब हो रहा है। आदम भैया हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस मनूज ने यही सब कुछ करके इतना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा किया होगा। कोई गधे का गोश्त कैसे खिला सकता है? आपने तो पूरी 4 बोटियां खाई थी, पता नहीं कितनी ज्यादा कैलोरीज। खोता कढ़ाई खाने वालों की शक्लें कैसी होती है। वैसे हैरत है, किसी एक को पता नहीं चला। पर दद्दू जैसे आपकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट लग रही है। ओह! अबे यार, ये क्या किया यार? अरे यूं जाहिलों की तरह क्यों ब्रेक मारी आपने? आपने पूरा बम्पर तोड़ दिया। यार एक बात सुन भाई, यार तबीयत पैरी। क्या हो गया? पता है कि मगरमच्छ का गोश्त खा लिया आप सब लोगों ने? मगरमच्छ का तो नहीं, लेकिन गधे का जरूर खाया है। अरे बीबी, चलती गाड़ी से यूं ब्रेकें लगाओगे तो नुकसान तो होगा। अब जरा मेरी गाड़ी का भी तो नुकसान देखो कितना हुआ है। अभी तेरे मुंह पे उल्टी करूं? तू छोड़, चले ना, चले। बड़े मजे आ रहे हैं। मजे तो कुतुब महल की शहजादियों को आ रहा होगा। वैसे कितनी शर्म की बात है, ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? तो वैसे भी कोई मजाक करता है जैसे उन्होंने किया हमारे साथ?
पूरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ है एक दिन में। हाँ नुकसान तो काफी हुआ। पर काश सच में मिल जाता मुझे वो खोते का गोश्त, वही खिलाता उनको, सारी जिंदगी याद रखते। सचमुच तो नहीं खिलाया, लेकिन फीलिंग तो वही वाली दी तुमने, है ना? पूरी रात गुजार रहे होंगे वॉशरूम में वॉमिटिंग करते हुए। तुमने तो नहीं खा लिया था खोते का गोश्त? महा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझा? महा प्लीज जल्दी आ जाओ यार, उल्टी आ रही है। बहुत तबीयत, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे टिश्यू भी नहीं है। बहुत तबीयत खराब हो गई है। नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी लेके आती हूँ। यार बाबा से क्या कहेंगे पैसों का? वो साफ साफ बता दें बाबा को कि उनके बेस्ट बड़ी कुतुब की शहजादियों ने हमारा पेज हैक करके 70% का डिस्काउंट लगवाया और एक दिन में हमारा 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। नहीं ऐसा करेंगे तो बाबा पहुंच जाएंगे लड़ने वहां पे। तो अच्छी बात है, 1.5 लाख की पेनल्टी लगवाएं उन पर, ताकि ऐसी शरारत करने से पहले वो 1, 2, 3, 4, 100 दफा सोचें। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे क्यों मुंह लटक के साइड पे पड़ा हुआ है? साशा के पास गई थी नोटबुक लेने। नोटबुक लेने गई थी? कहाँ है, नजर नहीं आ रही? क्या बालों में छुपाई हुई क्या? नहीं भाई, नहीं दी उसने नोटबुक। तीनों बहनों की बहुत तबीयत खराब हुई हुई है। नेहा का क्या हाल है? उनकी तो सबसे ज्यादा खराब है, उनको सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग हुआ हुआ है। अब आंटियां ना निकलेंगी ना तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन भाई खाना तो उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट से खाया था। हाँ तो अब दोबारा कभी नहीं खाएंगी, वो भी डिस्काउंट पर। थैंक यू अल्लाह। सुनो, महा की तबीयत तो इतनी खराब नहीं है ना? भाई मैंने कहा तीनों बहनें, तीनों की, महा की भी। ये आदम का बच्चा, सुल्तान का बच्चा आदम। यार हद हो गई, हद हो गई। बाबा ये क्या है? ये गधे की आवाज है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं गधे की नहीं, गाड़ी की बात कर रहा हूँ। किसने तोड़ा ये बम्पर? यार वो एक गधा, मेरा मतलब है गाड़ी वाला आया और पीछे से गाड़ी ठोक दी उसने। तुम्हें पता है कराची का ट्रैफिक कितना बेहंगम है? इसी वजह से मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी नहीं देता हूँ। जरा देखे क्या हशर नशर कर दिया है। तुम्हें बाप का हशर नशर नजर नहीं आ रहा? उल्टियां कर करके आते बाहर आने को है बिल्कुल। कर ली होगी कोई बदपरहेजी आपने। खोता कढ़ाई खाई है हमने, तुम खाओगे? अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्यों खाऊंगा? हमने तो खा ली मुफ्त की हांडी समझ के, और सबसे ज्यादा बोटियां हमने, मैं नहीं फोड़ी। लेकिन तीनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो गई? अम्मी बताया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। खाना तो वो हमारे रेस्टोरेंट से खा के गई थी। अच्छा अम्मा प्लीज ना हमारे सर पर ये मुद्दा ना डालें। और आप वैसे इतना परेशान क्यों हो रही हैं? परेशानी वाली बात तो है, मिली बता रही है कि वो तीनों मुसलसल वॉमिटिंग कर रही हैं। काफी खराब है उन तीनों की हालत। नहीं कुछ वैसे ही इधर उधर से उल्टा सीधा खा लिया होगा। हमारा तो खाना बहुत हेल्दी होता है ना? अगर खाना हेल्दी था तो फूड पॉइजनिंग कैसे हुई? तुम चुप रहो। अम्मी मुझे लगता है भाई ने कोई गड़बड़ की है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम बताओ तुम्हारी कमर को क्या हुआ है? चेक करता हूँ। ये नहीं ठीक। कमर तो इस बेचारे की तोड़ दी है कुतुबुद्दीन की शहजादियों ने। वो कैसे? वो बेचारियां तो खुद बदहाल हैं, ये भी मिली बता रही थी। अरे मिल्ली को छोड़ो, इस शेफ और इस कीमियादान से पूछो कितना बड़ा नुकसान किया कुतुबी सितारों ने। कैसा नुकसान? बस करो ये ओवर एक्टिंग। तुम्हारी और इस कीमियादान की सारी बातें सुन ली है मैंने टेरेस से। अब देखना जाके कैसे तबीयत साफ करता हूं मैं उन सबकी। लो जी, इनकी तो अपनी सेटिंग शुरू। नहीं बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे। हैं? क्यों नहीं जाऊंगा मैं? ये जो लड़कियों का टोकरा पैदा किया हुआ है ना, तमीज नहीं सिखा सकता उनको। आज 1.5 लाख का नुकसान किया, कल 3 लाख का होगा तो कौन जिम्मेदार होगा मुझे बताओ? 1.5 लाख? यार बात बढ़ जाएगी ना प्लीज।
अरे अब बात जो है ना, ये चमचों और कांटों से निकल के लाखों तक पहुंच गई है। इस बंद के आगे बंद बांधना ही पड़ेगा। देखता हूं मैं अब। हाँ अरे यार कोई रोको इनको। ठीक तो कह रहे हैं, कभी कभी जंग आलूद पुर्जों को तेल देना ही पड़ता है। ये मरे हुए खोतों की तरह क्यों पड़ गई हो तुम तीनों? अम्मी अब क्या एक दूसरे को तो लत्तियां मारना शुरू कर दें? दौलती तो मारी है तुमने अपनी बाप की गाड़ी को। शदीद गुस्से में है अपनी गाड़ी के बम्पर को देखकर। मेरी तो अपनी बैटरी लो हो रही है इस वक्त, और मेरा भी सिस्टम बिल्कुल शट डाउन हो रहा है। ऐसी कौन सी शब्द खाकर आ रही हो जो हजम ही नहीं होके दे रही? अम्मी प्लीज प्लीज खाने का नाम मत ले, वरना वॉमिट कर दूंगी मैं कसम से। नेहा मुझे भी नींबू पानी बना दो प्लीज, बहुत दिल खराब हो रहा है। तुम्हारे बाप की भी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझसे ज्यादा अजीज तो उनकी गाड़ी है। अम्मी गोली मारे गाड़ी को, पहले ये बताए इमली पड़ी है किचन में? आकर खुद देख लो किचन में। नौकरानी नहीं हूं मैं तुम महारानियों की। आपने आवाज सुनी? हाँ यूं लग रहा है कि रूम के दरवाजे के पास किसी ने अपना गधा बांधा हुआ है। वैसे उस गधे ने किस बात का बदला लिया हमसे? 70% डिस्काउंट अनाउंस करने का। देख मुझे यही लगता कि तुम दोनों ने कुछ किया है। ये तुम लोग का ना एक्शन का रिएक्शन है। बाजी ने ही हैक करवाया था उनका पेज, मैं तो नहीं अकाउंट हैक कर रही थी। जिस दिन अब्बा तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे ना, सब हैक करना भूल जाओगी तुम। हाँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उठा के खोता कढ़ाई खिला दो। उसका नाम मत लो। ये ले बेटा पानी। लीजिए, आ गया गधे का बाप। चाचा बात बहुत बढ़ गई है अब। अरे बात जितनी भी बढ़ जाए तुम्हारे बेटे की बातों से कम है। पता चला तुम्हें अपनी चैंपियन बेटी का कारनामा? हाँ यार, शुक्र है कि सिर्फ बम्पर का ही नुकसान हुआ है। अरे भाड़ में क्या बम्पर, हमारे सर पे तो आसमान ही गिरा दिया तुम्हारी चहेतियों ने। और जो दुनिया जहां की गंदगी खिलाई है हमें तुम्हारे बेटों ने। अरे तुम देखना, पूरी दुनिया को बताऊंगा उनका ये कारनामा। कम से कम 1.5 लाख का नुकसान तो नहीं हुआ होगा? उससे बढ़कर घटिया हरकत की है उन्होंने। चल क्या रहा है, मुझे भी तो कुछ पता चले। अरे मियां तुम जाओ, हिसाब बराबर हो गया। तो 1.5 लाख की रिकवरी निकालूंगा मैं इस घर से। हाँ, और मैं भी इसी घर से शॉपर में डालकर गधे का गोश्त दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुने, वो तीनों की तीनों पता नहीं क्या खाकर आ गई हैं बाहर से। तीनों के मेदे खराब हैं, डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा। लीजिए, आए हैं ना सर्जन सुल्तान जाकिर साहब। अरे इनसे कहिए निकाल दे सबके मेदे, तभी सुकून आएगा। ओ बाबा खुदा के लिए बताएं तो सही, चल क्या रहा है ये सब? अरे चलना क्या है यार, तुम्हारी बेटी ने हमारे रेस्टोरेंट का पेज हैक कर लिया और 70% ऑफ की ऑफर लगा दी। क्या मेरे खुदाया, अब पूरे 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, वो भी एक दिन में। और तुम्हारे बेटों ने क्या किया है? क्या 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 किया है? हमें खिलाई है खोता कढ़ाई। होता कढ़ाई? और ऊपर से हमसे पूछ रहा है, आ रही है ना लाहौरी लाहौरी सी फीलिंग? क्या वाकई खोता कढ़ाई थी? अरे अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके खा के देख लो। बहुत बुरा किया है उन्होंने हमारे साथ। सवाल ही नहीं पैदा होता, आदम और सरमद ऐसा कर ही नहीं सकते। वो कर चुके हैं अब्बा। हमेशा पत्थर फेंक कर लड़ाई का आगाज तुम्हारी तरफ से होता है। लेकिन अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। यही तो तुम्हारा मसला है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ करती नहीं हो। और ये पेज किसने हैक किया था? ये तो यकीनन इस छोटी इलायची का काम होगा। मुझे नेहा बाजी ने कहा था कि पेज हैक। चलो जाओ, फौरन लैपटॉप और सेल फोन लेकर आओ, फौरन। चलो शुरू हो गई पाबंदियां। पाबंदी तो आप पर लगना चाहिए अब्बा, 2 इंतहाओं पर चल रहे हैं आप। तो मसलन इकलौते बेटे पर इंतहा की पाबंदी और इन पोतियों को लामहदूद आजादी। खुदा के लिए मुतवाजन अंदाज में चलना सीखें। और नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे हौसले इतने बुलंद हो गए कि तुम लोगों के बिजनेस तबाह करने पर तुल गई हो। इस तरह की तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। तो इसमें माँ की तरबियत कहां से आ गई? क्योंकि जब आपकी औलाद कुछ गलत करती है ना, तो माँ की तरबियत पर ही सवाल उठाया जाता है। अब्बा वो चुप रहो तुम,
स्टडीज के बजाय अखलाकियात पर फोकस करो। टॉप करने का कुछ फायदा नहीं है अगर अखलाकियात की पासदारी करना नहीं जानती। मियां ये गधे का गोश्त अखलाकियात के कौन से जुमरे में आता है आखिर? उसने सिर्फ शर्म दिलाई है आप लोगों को कि गधों वाली हरकतें करोगे तो गधे का गोश्त भी खाकर देखो, वरना वो मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या वाकई में गधे का गोश्त नहीं था? सॉरी अब्बा। जाओ ये दोनों चीजें मेरी स्टडी में रखो और भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी था भी। तुम्हारा और माहा का अब से 1 महीने का जेब खर्च बंद। बहुत पार्टियां करती फिर रही थी ना। और जाओ आदम को सॉरी करके ये चेक देकर आओ अभी के अभी। अब्बा मैं? हाँ तुम, क्योंकि हर जरखेज आइडिया तुम्हारे ही दिमाग से उठता है। आइंदा किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोच लेना कि नुकसान तुम्हारे अब्बा को ही भरना पड़ेगा। वाकई 1.5 लाख रुपए भेजेंगे उन्हें? हाँ तुम्हारी औलाद ने 1.5 लाख का ही नुकसान किया है उनका। चलो जाओ देकर आओ उन्हें। मैं जाता हूँ बच्ची के साथ। नहीं कोई जरूरत नहीं है आपको। अरे तुम जवान बच्ची को अकेला भेज दोगे क्या? हाँ ये जवान बच्ची आपकी वेस्पा पूरे शहर में उड़ा सकती है लेकिन सामने वाले घर नहीं जा सकती। चलो जाओ। नेहा बाजी कंफर्म कर लीजिएगा, क्या वाकई में गधे का गोश्त तो नहीं था? अल्लाह करे वही हो। जलील करके रख दिया तीनों औलादों ने मुझे। ये दिन भी आना था नेहा को तो कुछ दिन पर कि उस मनूस चमचे के घर जाकर सॉरी करके आओ। इससे अच्छा था अब्बा मेरी बोरी सिलवा कर समंदर में ही फेंकवा देते। कैट बिरयानी बना देनी थी इस कढ़ाई के साथ है? अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करे। अरे पर गधा कढ़ाई है? गधे को तो मैं प्यार से देखती भी नहीं हूँ, पूरा गधा खा गए। अरे मुझे तो सोच सोच के कराहत हो रही है, कुछ हो रहा है। मैं तो पूरे स्कूल को बताऊंगी ये साशा ने डोंकी कढ़ाई खाई है। बल्कि तुम स्टेटस लगा दो स्कूल के ग्रुप में अभी। सच्ची लगा दूं? हाँ हाँ, और नीचे ये भी लिखवा देना कि सरमत के चटखारा की स्पेशल पेशकश है और आपको भी इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। नहीं नहीं अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं था, अब झूठ बोला था उनको डराने के लिए। ए बेटा झूठ भी इंसान किसी ढंग के जानवर का बोलता है, तुझे गधा ही मिला था झूठ बोलने के लिए? पर क्या शेख साहब के डॉगी का नाम लेता? अरे वो मनूस जो हर वक्त जुबान बाहर निकाले मुझे घूरता रहता है। शेख साहब? नहीं उनका कुत्ता। शेख साहब तो मुझे देखते भी नहीं है। ऐसे बाबा आपने उनके घर जाके अच्छा नहीं किया है? क्यों अच्छा नहीं किया? अरे ऐसी सुनाई ये कुतुब को और सफी चाचा को कि कान से धुएं निकल रहे थे दोनों के। हाँ इसीलिए धुएं के बादल नजर आ रहे हैं आसमान में। तुम ये टके टके के मजाक ना अपने बाप के साथ कर लेना, वरना वो छटाक भर की लड़की पूरे शहर में नचाती फिर रही है तुम्हें, वहां तुम्हारे दिमाग की दही बन जाती है, वो भी बेरोजगार बैक्टीरिया की। उसी लड़की का मैदा आज बाहर ना निकला तो मेरा नाम आदम सुल्तान नहीं। क्या फायदा, अब तो उनको पता चल गया होगा तुम मजाक कर रहे थे। ये वही मटन वाली कढ़ाई थी। मैं साशा को टेक्स्ट करके बता देती हूँ कि वो डोंकी कढ़ाई नहीं थी और उल्टियाँ करना बंद कर दे। ओ आए आए तशरीफ लाए। सॉरी ये अब्बा ने चेक भिजवाया है। नहीं 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 ये नहीं हम ले सकते, तुम वापस ले जाओ इसको। नहीं ले जा सकती, अब्बा डांटेंगे। अब्बा की डांट से इतना ही डर लगता तो फिर आसमान में ना उड़ती। मुझे तो मैं खुद देकर आता हूँ। नेहा तुमने बहुत गलत किया ये, इतना तो ख्याल कर लेती कि तुम्हारे अब्बा का चमचा है ये, सुबह को कितने काम करता है इनके जो तुम लड़कियां नहीं कर सकती हैं? सुल्तान बस कर दे। नेहा बैठो बेटा। नहीं आंटी मैं चलती हूँ। क्या जरूरत थी इस तरह से लड़कियों वाला ताना देने की? जरूरत थी भाई, ताकि उसे पता चले लड़कियों की हुदूद क्या होती है। ये वैसे गलत कहा आपने अब्बा। आपको हमेशा गलत ही कहता रहता है। डोंकी कढ़ाई, कैट बिरयानी, रेस्टोरेंट है कि चिड़ियाघर? और बात सुनो, जाके अपने अब्बा को सुनाओ जो बच्चों की तरह पहुंच गए थे हमारी शिकायतें लगाने। और बच्चों जैसी हरकतें तो तुम कर रही थी, वो पेट झाँक करवा के। और जो इतनी पब्लिसिटी तुम्हारे रेस्टोरेंट की हुई उसका कोई हिसाब ही नहीं। हमारे रेस्टोरेंट को तुम्हारी सस्ती पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो वो पब्लिसिटी स्टंट्स जो है
अपने तक महदूद रखो। हाँ नुकसान भर रहे हैं ना, खामा की आला गर्फी दिखाने की जरूरत नहीं है। सरमद भाई पहुंच गए हैं चेक लेकर हमारे घर। प्रोफेसर साहब की वजह से वो नुकसान नहीं हुआ। ओके मैं सिर्फ अपनी रिकवरी से गर्ज होना चाहिए, नुकसान जिसने भी किया हो। सॉरी, मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज होकर सोच नहीं सकता। दिल से इज्जत करता हूँ सर की। मत करो प्लीज। जो 1 मिनट में तुम्हारे अब्बा ने ताना दे दिया ना, और ये 2 बेटे पैदा करके कौन सा एहसान कर लिया इस दुनिया में। अब्बा को वो नहीं कहना चाहिए। उनको तो हमारे घर भी नहीं पहुंचना चाहिए था, पेट्रोल की बाल्टी उठाकर। जो आग तुम लगाओगी ना, उसके शोले तुम्हारे घर तक ही पहुंचेंगे, देखना। अपनी लगाई हुई आग खुद बुझाना आती है मुझे। 1.5 लाख का नुकसान हुआ ना तुम्हारा। हाँ। 2 दिन में 3 लाख का प्रॉफिट करवा के दूंगी, लिख लो मेरी ये बात। क्या करोगी? मैं जो भी करूं, तुम बस अपने पूरे हथियार 2 दिन तक रेस्टोरेंट पे रखना। ये ना हो कि फिर रोने लग जाओ, हमारे ऑर्डर्स पूरे नहीं हुए। अंकल इतना भी नुकसान नहीं हुआ। अरे सुल्तान भाई तो बता रहे थे कि पूरे 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। बड़े गुस्से में गए थे वो। नहीं आंटी, वो आपको तो पता है बाबा को हर चीज 4 से मल्टीप्लाई करने की आदत है। यही तो मैं सोच रहा था कि अगर इतना ही अच्छा चल रहा है रेस्टोरेंट, तो सुल्तान का फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म क्यों नहीं हो रहा? अब्बा वहाँ तो अच्छा खासा रश हो रहा था। नहीं वो दरअसल वहाँ वो डिस्काउंट की वजह से ना काफी रश लग गया था, वरना नॉर्मल रूटीन में तो गुजारा ही होता है। नहीं जो भी है, हरकत तो गलती की थी इन लड़कियों ने। अब्बा मुझे पता होता ना मैं कभी नहीं करने देती है। मुझे पूरा ट्रस्ट है आप। ये सारी शैतानी ना नेहा की है, पता नहीं किस पर चली गई है वो। उसका भी कोई कसूर नहीं आंटी, गुटी तो उसको मेरे बाबा ने दी है ना। ये बात 100% दुरुस्त की तुमने। आजकल बाबा के दिमाग पे तो बस दुबई जाने का भूत सवार है। क्यों, वहाँ जाके क्या करेंगे? जो यहाँ करता है हड हरामी। अब्बा सना नहीं कहते। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। कुछ गलत तो नहीं कहा? फिर भी आपके फादर हैं वो। नहीं सो के वो। अच्छा अंकल ये आपका अच्छा चाय? नहीं बस। लेकिन बेटा तुमने बताया नहीं कि नुकसान हुआ कितना था। आंटी नुकसान जितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्तों से बढ़ के नहीं होता, और मेरे लिए हमारा रिश्ता सबसे बढ़कर है। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। जाओ गेट बंद करके आओ। ये होती है औलाद की तरबियत। जी, मामू से बात करनी पड़ेगी तरबियत के बारे में। सरमद भाई मेरी जान लेगा। आपने अब्बा से झूठ बोला है ना? कैसा झूठ? यही कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान हमारे रिश्ते से बढ़ के नहीं है जो हम दोनों घरों के बीच में है। मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आई नो तुमने मना भी करने की कोशिश की होगी। मुझे पता होता तब मना करती ना मैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये कमर का दर्द कैसे ठीक करते हैं? लगता है बहुत जज्बाती होके योगा कर लिया था मैंने। आपको मैं एक लिंक भेजूंगी, मसाज करवाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वाकई? जी। मुश्किल काम नहीं है योगा वगैरह? नॉट एट ऑल। चलता हूँ। सॉरी। 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी रिकवरी करवा दूंगी मैं, और अपने बाबा से कह दीजिएगा दोबारा मेरे बाप को बेटा ना होने का ताना मत दें। दादू सरमद भाई के रेस्टोरेंट की वीडियो तो आपको बनानी होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन दुश्मनों के काम नहीं आऊंगा, बता दिया तुम्हें। दादू ये भी तो दुश्मनों के मुंह पे थप्पड़ होगा। अरे जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी लाश से बनवा लेना वीडियो। दादू प्लीज ना 1 मिनट की वीडियो बना देना। मगर उससे होगा क्या? भाई देखिए आपके फैंस का रश बढ़ेगा उस रेस्टोरेंट में, फिर 1 दिन में हो जाएगी हमारी सारी रिकवरी। अब बेबी जब तक ये गधे वाली फील खत्म नहीं होती मैं कोई काम नहीं करूंगा बस। दादू बाय गॉड मटन का गोश्त था, मैंने खुद सुना था, आदम आंटी को बता रहा था। अरे तुम पागल हो गया, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया बस। अरे दादू वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए कह रहा था, आप खुद सोचे वो ऐसा गोश्त क्यों रखेगा अपने रेस्टोरेंट में। और प्लीज दादू आप बार बार एक चीज का नाम लेना बंद कर दें और बस उस चीज पे फोकस करें जो मैं कह रही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारा यू टर्न नहीं समझ में आता, या तो उसके खिलाफ हो जाती हो या फिर उसके हक में नारे लगाने लगती हो। अरे दादू ये ठंडा इंतकाम है, लेकिन सोचे हमारे दुश्मनों के बिजनेस में इजाफा होगा, वो भी हमारी वजह से, ताकि ये दाग तो उतरे कि हमारी रस्म का नुकसान हुआ है। मेरी बिटिया ये टोपी तुम पे बहुत जचती है, तुम पहनो, मुझे पहनाने की जरूरत नहीं है, ये हटो यहाँ से। अरे दादू यार वैसे कितनी गलत बात है यार,
बाबा को नेहा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको अभी भी उनके खानदान का एहसास है? यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितना बुरा लगा होगा माँ को। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि उस नेहा की क्या प्लानिंग हो रही होगी। उसको छोड़ो, वो तो मरीख में भी कुछ ना कुछ कर लेगी। तो मरीख को छोड़ें, अपने जमीनी हथियार रेडी रखें। अबे तुम लोग दोनों यहाँ गप्पे लगाने बैठ गए हो, मेरा क्या होगा ये बताओ। यार बाबा फिलहाल नहीं हो सकता इतने पैसों का बंदोबस्त। हाँ, घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारोगे तो ऐसे ही होगा ना। अच्छा खासा 1.5 लाख का चेक वापस कराए। आपके दिमाग में तो वही 1.5 लाख अटका हुआ है। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और सरमत का मामला है। इसी के कहने में मैंने बुकिंग कराई थी और मेरे क्रेडिट कार्ड पे कटौती भी हो गई। अब कौन भरेगा मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल? मैंने आपसे ये कब कहा था? कमर के साथ साथ लगता है दिमाग का भी पट्टा हिल गया है। तुमसे पूछा था मैंने, तुमने कहा था जो मर्जी आया करो। अरे बाबा वो मैंने गुस्से में कहा था। है? तो हम लोग वीडियो कॉल पे थोड़ी थे जो मैं तुम्हारे चेहरे के जाविये पहचान लूं। भरे इनके 5 लाख अपना गुर्दा बेचकर। हाँ, गुर्दा तो तुम भी भेज सकते हो। एक बार हुक्म दे कुतुब। आप हर बात में उनको बीच में क्यों लाते हैं? इसलिए कि वही तुम्हें भड़काता है अपने बाप के खिलाफ। बहन का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, लगाते रहे गलत अंदाजे। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे अभी या 1 महीने बाद मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल। एक तो बेरोजगार हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है, उस पर से इस मुश्किल में मुझे फंसा दिया है। किसी को फिक्र ही नहीं है कि मेरा होगा क्या। ओ बहन, चश्मा निकल आएगा पानी का। जमीन घिस दी है तुमने टहल टहल कर। बहुत अपसेट हूँ। तो ऐसे पंगे लेती क्यों हो जिससे तुम्हारी जेब खर्च बंद हो जाती है? अब्बा का भी जोर सिर्फ जेब खर्च पर होता है। यार 5-10 हजार की बात होती ना तो मैं खुद ही कर देती। 80,550 रुपए देने मुझे लैपटॉप के, वो भी कल। कैसे करूंगी मैं ये? दद्दू से ले लो। नहीं, वो तो खुद पछता रहे अपनी सारी सेविंग्स कहीं इन्वेस्ट करके। चलो, यक ना शुद्ध 2 शुद्ध। और मेरा कोई ऑप्शन निकाल ना, कुछ कर। एक ऑप्शन है मेरे पास जिससे 1 लाख तक तो इकट्ठा हो ही जाएगा। बता। छोड़ यार, बहुत मुश्किल है तेरे लिए। अरे मेरी जान, इस काम के लिए मीनारे पाकिस्तान से भी छलांग मारनी पड़े ना, मार दूंगी। तू बस काम बता। नहीं यार, बहुत चीप है। अरे चीपनेस को मारो गोली, बता। अच्छा, इस बार का एडमिशन टेस्ट तुम्हारे अब्बू बना रहे हैं ना? हाँ हाँ। बस वो मुझे चाहिए अपने कजिन के लिए। लेकिन वो तुम्हें मैं कैसे दे सकती हूँ? चोरी करके। बहन, अब्बा के बनाए हुए पेपर्स अगर मैंने आउट कर दिए ना तो अब्बा मुझे इस दुनिया से आउट कर देंगे। आउट नहीं करना, हेल्प करनी है, वो भी मेरे कजिन की। मतलब तो एक ही हुआ ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से। यार अफान बहुत टेंस है। अरे भाई, ये जो भी है अफान तूफान, उसको बोलो तैयारी करे। अब्बा के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना कोई खाला जी का घर नहीं है। यार नेहा, वो फेल हो गया तो खालू टांगे तोड़ देंगे उसकी। हाँ, फेल तो वो होगा अब्बा के टेस्ट में। एक दुनिया पना मांगती है उनके बनाए हुए क्वेश्चन पेपर से। खालू भी यही कहते हैं, वो नहीं एडमिशन टेस्ट पास कर पाएगा, इसलिए तो उसे नौकरी पे लगा रहे हैं। ठीक ही कहते होंगे, माँ बाप से बेहतर कौन जानता है अपनी औलाद को। यार नेहा, तुम्हारी छोटी सी हेल्प से ना उसका करियर बन जाएगा। इस छोटी सी हेल्प की वजह से मेरी बड़ी सी बोरी सिल जाएगी। अब्बा फांसी घाट पर चढ़ाने से पहले मुझसे आखिरी विश भी नहीं पूछेंगे। आई स्वेयर, ये तो सवाब का काम है। चोरी करना सवाब का काम है? सीरियसली? हाँ ना, देखो अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी तो उसके अब्बू उसे फाइनेंस नहीं करेंगे, फिर उसका करियर नहीं बनेगा। पूरा 1 लाख लेकर दूंगी गारंटी के साथ, और वो अपने मुंह से कभी बाप भी नहीं निकालेगा। मेरा देखो, शरारतें अपनी जगह, लेकिन ऐसे घटिया हरकत मैं नहीं कर सकती, वो भी अपने बाप के साथ। पता नहीं ये सरमत कहाँ रह गया। वो बाहर निकले तो उससे पैसों की बात करूं, वरना उसकी माँ जो है चील की तरह पहुंच जाएगी। बाबा, आपके पास 100 रुपीज होंगे? हैं? अब वैसे बेटा तुम वाहिद हो इस घर में जो सुल्तान की जेब से निकलवा लेती हो। ये तो बताओ, इतने सारे पैसों का करती क्या? साशा के साथ शर्त लगाई थी मैंने कि आदम भाई वाइवा जीत जाएंगे, लेकिन वो तो हार गए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शर्तें लगाना तो गुनाह है। अच्छा, मुझे तो ये बात पता है, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता। ओ एंड बाबा, मजाक कर रही थी मैं, कोई शर्त नहीं लगाई मैंने। या अल्लाह तेरा शुक्र है कोई बच्चा मेरे ऊपर ही नहीं चला गया। सरमत कहाँ रह गया? जब तक फोन नहीं करूंगा ये आएगा नहीं। पैसे कैसे मिलेंगे मुझे? मनहूस डिस्को बुढ़ा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। क्या हो गया नानू? सुबह सुबह किसे कोस रही हैं? इस सफीउल्लाह को
अरे देखो जान अजाब करके रखी हुई थी मेरी, अब आंखें ऐसी माथे पे रख के घूम रहा है कल से, कमबख्त। एक मिनट, आप रिश्ता ढूंढ रही हैं उनके लिए? मियाँ ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा बाप भी कहेगा ना तो उसके लिए तलाश कर दूंगी, और नहीं तो अब्बा की तो दूसरी शादी आप करा ही दें, कम से कम मम्मी की जिंदगी को तो कुछ सुकून आएगा। उसको तो अपनी बेटी देके पछता रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छी अच्छी लड़कियां हैं मेरी नजर में। अपनी ना करीब की नजर ना आप ठीक कराएं, ध्यान दे इस पे जरूर। अरे क्या ध्यान दूं, ये बुढ़े बुढ़ियों से मेरी जान छूटे तो ध्यान दूं ना। अब इस नरगिस को देख लो, मिनट बाद फोन कर देती है, लड़का दिखा दो लड़का दिखा दो। कौन नरगिस, कौन लड़का? एक है मेरी जानने वाली, अभी ताजा ताजा बेवा हुई है, इद्दत पूरी होते ही चोचले शुरू हो गए खाला के। अच्छा आप करें जोड़ तोड़, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। अरे नरगिस, अरे सांस तो ले लो, दिखा दूंगी लड़का, वो मनहूस मेरा फोन तो उठा ले। है क्या घर चले जाए? अरे नहीं नरगिस, अरे सुनो, हेलो, अब ये चमक चलो घर पे आ टपकेगी। हम तुम मिले न जाने जाना